हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। जामे मस्जिद के बाद गौर करो, समझ में बात आ जाएगी कि जब खुतबा जुमा के लिए खड़े होते तो चेहरे पर नकाब होता। किसी ने पूछा कि हुजूर आप सही हालत में आते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, इमामत भी होती है, मगर जब मंबर पे खुतबा के लिए खड़े होते हैं तो नकाब पोश क्यों हो जाते हैं, चेहरे को क्यों ढक लेते हैं? कहा कि इसका जवाब अगले जुमा ले लेना। वो शख्स आगे बैठा, क्या आज हमारे इमाम मेरे सवाल का जवाब देने वाले? जब वो शख्स सामने बैठा, खुतबा के लिए खड़े ही होने वाले थे, पूछा कि हुजूर मेरे सवाल का आप जवाब देने वाले थे, तो अपनी टोपी को लिया, उसके सर पर रख दिया, आगे देखो। वो शख्स कांपने लगा, कुछ बोलना चाह रहा था। हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, रुको। नमाज से फरागत के बाद उस नौजवान को बुलाया, कहा कि समझ में बात आई कि मैं चेहरे को क्यों ढक लेता हूं खुतबा के वक्त? कहा कि हाँ हुजूर। कहा कि तुम्हें क्या नजर आई? कहा कि हुजूर जुमा के दिन आपकी इक्तदा में 10,000 मुक्तदी नमाज अदा करते हैं, मगर जब आपने अपनी टोपी हमारे सर पे रख दी तो अल्लाह ने हमारे नजर को खोल दिया, नजर बसीरत हो गई। मैंने उस 10,000 के मजमे को देखा जो आपकी इक्तदा में नमाज अदा कर रहे थे। मैंने देखा कि उस 10,000 की तादाद में 200 से 250 इंसानी शक्ल में नजर आए, बाकी कुत्ते गधे सुअर की शक्ल में नजर आए। कहा कि देख लिया मैं चेहरे को क्यों ढकता हूं? तो इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए चेहरे को ढक लेता हूं। ये नाम नेहाद के मुसलमान है, मगर ये सुअर गधे खच्चर कुत्ते को ना देख रहे थे, बल्कि उनका ईमान ही ऐसा है जो उनका सही हालत तुमने देखा है। इसलिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ से उठकर जलसे के बाद जाओगे, जब बिस्तर पे लेटोगे, तो ये सोचना कि तू कहाँ है, ए कल्ब तू कहाँ है, ए जहन तू चाहता क्या है, और अपने आप से पूछो क्या जिंदगी तूने कितनी गुनाह किया है, तूने कितनी खता किया है। हर गुनाहों पर तौबा करो। तौबा करना एक बहुत ही बेहतरीन अदा है जो रब को पसंद है। जब आप तौबा करते हो, अपने गुनाहों से तौबा करते हो, तो मेरा रब अपने फरिश्तों से फरमाता है, देखो ये मेरा बंदा बहका हुआ था, ये भटका हुआ था, आज मेरी बारगाह में तौबा कर रहा है। ऐ फरिश्ते तुम गवाह रहना, मैं इसकी तौबा को कबूल करता हूँ और क़यामत के दिन इसकी मग़फ़िरत करूँगा। इसलिए तौबा करने की